पाठ 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके मुख से विभिन्न ध्वनियां उच्चारित होती हैं। इन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है, जैसे अ, आ, क, ख आदि। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, जैसे अ जमा म जमा अ जमा र जमा अ। अमर। वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। वर्ण के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण 1 स्वर 2 व्यंजन। स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। स्वर के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वर 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ तथा रे। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह है, जैसे हे राम, ओम आदि। अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर आती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंधा, मंदिर, संत, कंगन आदि। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण अंग, इया, ण, न, म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे स्वतः, प्रातः, संभवतः, अतः आदि। अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जब स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगी होती हैं, तो वहां अनुनासिक का प्रयोग न होकर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुस्वार मैंने, नींद आदि। अनुनासिक मांग, नांद आदि। आगत स्वर। अ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य का प्रतीत होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है, जैसे कॉफी, कॉलेज, डॉक्टर, टॉफी, ट्रॉली आदि। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है तब स्वरों का स्वतंत्र प्रयोग न होकर मात्रा के रूप में ही प्रयोग होता है। आइए स्वरों का स्वतंत्र तथा मात्रा के रूप में प्रयोग देखते हैं। स्वर, मात्रा, स्वतंत्र प्रयोग, मात्रा के रूप में प्रयोग। अ, कोई मात्रा नहीं। अब, अमर। आ की मात्रा, आम, आराम, काम, नाम। ई की मात्रा, इस, इडली, किरण, चित्र। ई की मात्रा, ईद, ईमान, जीत, सीधा। उ की मात्रा,
उधर उपला, सुनार सुजान। ऊ की मात्रा, ऊपर ऊन। सूरत सूत्र, री की मात्रा, ऋषभ ऋतु। वृक्ष कृपा, ए की मात्रा, एकता एवं। देख केरल, आई की मात्रा, ऐनक ऐतिहासिक। सदैव कसैला। ओ की मात्रा, ओखली ओस। मोर सोना। औ की मात्रा, औरत औषधि। मौसा कन्नौज। र में उ अथवा ऊ की मात्राएं। उ अथवा ऊ स्वरों की मात्रा का प्रयोग जब र के साथ होता है तब प्रायः भ्रम हो जाता है। ध्यान दीजिए, र जमा उ, रु, रुचि गुरु। र जमा ऊ, रू, रूप शुरू। री की मात्रा, री एक स्वर है, इसका उच्चारण री की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत से आए शब्दों में ही होता है। री की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है, जैसे कृति, वृथा, कृपा आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं होता तथा उच्चारण के दौरान वायु मुख से अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के मूलतः 3 भेद होते हैं। व्यंजन 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतःस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अवयवों जैसे कंठ, होंठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा बाहर आए वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। पंचमाक्षर क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ढ। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में स्थित माने जाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के घर्षण के कारण मुख से विशेष प्रकार की ऊष्मा या वायु निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। आगत व्यंजन, ज और फ आगत व्यंजन हैं, जो अरबी फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं। इनका प्रयोग अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को लिखने में किया जाता है, जैसे कागज, मेज, साफ, तूफान, कॉफी आदि। संयुक्त व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाता है तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। व्यंजनों के मेल से ये नए रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क जमा श, क्ष। कक्ष पक्षी। त जमा र, त्र। पत्र नेत्र। ज जमा इय, ज्ञान विज्ञान। श जमा र, श्र। श्रुति श्रम। इनके अतिरिक्त और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक स्वर रहित व्यंजन का किसी दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मेल होने पर ये इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे म्ह, म्न, न्य, क्य, श्च, त्व, त्य, प्य, स्व आदि। इनसे बने शब्द हैं तुम्हारा, निम्न, अन्य, क्यारी, पश्चिम, त्वचा, त्योहार, प्यारा, स्वाद आदि।
द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे क, च, ट, म, ल आदि। इनसे बने शब्द हैं धक्का, बच्चा, मिट्टी, अम्मा, दिल्ली आदि। र के विभिन्न रूप। र व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है। र के 3 रूप देखने में आते हैं। जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग पदेन के रूप में उनके पैरों में किया जाता है। जैसे भ्रम, भ स्वर रहित है तथा र स्वर युक्त है। क्रम, क स्वर रहित है तथा र स्वर युक्त है। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग उल्टे वी अक्षर के रूप में किया जाता है। जैसे ट जमा र ट्र, ट्रक, ट्रॉली आदि। ड जमा र ड्र, ड्रम, ड्रोन आदि। र को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रेफ के रूप में भी किया जाता है। उच्चारण करते समय इसकी जहाँ आवाज आए उससे अगले व्यंजन के ऊपर यह रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे स जमा उ जमा र जमा य जमा अ सूर्य। क जमा आ जमा र जमा य जमा अ कार्य। वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान वर्ण। कंठ, कंठ्य। अ, आ, अह। क, ख, ग, घ, ङ, ह। तालु, तालव्य। इ, ई, च, छ, ज, झ, इय, य, श। मूर्धा, मूर्धन्य। रि, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, र, श। दंत, दंत्य। त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ, ओष्ठ्य। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। दंत ओष्ठ, दंतौष्ठ्य। व, फ। नासिका, नासिक्य। अंग, अंग, इय, ण, न, म। कंठ, तालु, कंठ तालव्य। ए, ऐ। कंठ ओष्ठ, कंठौष्ठ्य। ओ, औ। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उदाहरण आराम, आ जमा र जमा आ जमा म जमा अ। ऑफिस, औ जमा फ जमा इ जमा स जमा अ। कृपा, क जमा री जमा प जमा आ। मंदिर, म जमा अंग जमा द जमा इ जमा र जमा अ। चांद, च जमा जमा द जमा अ। रक्षा, र जमा अ जमा क जमा श जमा आ। त्राण, त जमा र जमा आ जमा ण जमा अ। ज्ञान, ज जमा इय जमा आ जमा न जमा अ। श्रम, श जमा र जमा अ जमा म जमा अ। पर्वत, प जमा अ जमा र जमा व जमा अ जमा त जमा अ। प्राण, प जमा र जमा आ जमा ण जमा अ। ट्रेन, ट जमा र जमा ए जमा न जमा अ। उच्चारण। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक है।
वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए हमें सही उच्चारण करना चाहिए। नीचे कुछ सामान्य अशुद्धियां तथा उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। आ संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध, अगामी, आगामी, अत्याधिक, अत्यधिक, आधीन, अधीन, आवश्यकता, आवश्यकता, व्यवहारिक, व्यावहारिक, आलोचना, आलोचना, नाराज, नाराज, परलौकिक, पारलौकिक, चाहिए, चाहिए। ई संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध, कवि, कवि, निरस, नीरस, दीवार, दीवार, इसलिए, इसलिए, बीमारी, बीमारी, क्योंकि, क्योंकि, व्यक्ति, व्यक्ति, अतिथि, अतिथि, श्रीमती, श्रीमती। ऊ संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध, मूल्य, मूल्य, साधु, साधु, पशु, पशु, शुरू, शुरू, धुआं, धुआं, दयालु, दयालु। री संबंधी अशुद्धियां: घृणा, घृणा, गृहिणी, गृहिणी, श्रृगाल, श्रृगाल, वृक्ष, वृक्ष, श्रृंगार, श्रृंगार, पृथ्वी, पृथ्वी। आई संबंधी अशुद्धियां: सदैव, सदैव, एनक, ऐनक, पैदावार, पैदावार, सेना, सेना, मैं, स्वयं के लिए, मैं, ऐसा, ऐसा। औ संबंधी अशुद्धियां: पौधा, पौधा, रोशनी, रोशनी, त्योहार, त्योहार, बुद्ध, बौद्ध, लौकिक, लौकिक, मनोती, मनौती। नासिक्य व्यंजन संबंधी अशुद्धियां: वीणा, वीणा, प्रणाम, प्रणाम, प्राण, प्राण, करण, करण या करण, मरण, मरण, हिरण, हिरण। ढ संबंधी अशुद्धियां: पढ़ाई, पढ़ाई, सड़क, सड़क, मेढक, मेढक, बूढ़ा, बूढ़ा, अढ़ना, अढ़ना, चिढ़ाना, चिढ़ाना। श संबंधी अशुद्धियां: संख्या, संख्या, सुषमा, सुषमा, शाखा, शाखा, कष्ट, कष्ट, प्रसाद, प्रसाद, विश्व, विश्व, सुशोभित, सुशोभित, शासन, शासन, अमावस्या, अमावस्या। अन्य अशुद्धियां: कक्षा, कक्षा, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, गड्ढा, गड्ढा, घनिष्ठ, घनिष्ठ, फसल, फसल, रचयिता, रचयिता, लक्ष्मण, लक्ष्मण, गुफा, गुफा, पृष्ठ, पृष्ठ, क्षमा, क्षमा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, जिह्वा, जिह्वा, चिन्ह, चिन्ह, जजमान, यजमान, क्षत्रिय, क्षत्रिय। हम जान गए वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला। वर्णों के दो भेद, स्वर तथा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां स्वर। स्वर के तीन भेद, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। स्वरों की सहायता से उच्चरित ध्वनियां व्यंजन। व्यंजन के तीन भेद, स्पर्श, अंतःस्थ तथा ऊष्म। एक स्वर रहित व्यंजन और दूसरे स्वर सहित व्यंजन का मेल संयुक्त व्यंजन। एक स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित समान व्यंजन से मेल द्वित्व व्यंजन। वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद।